सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने ये बुक सेलर वाला क्वेश्चन कर लिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 से देखना है। देखो क्या दिया हुआ है। आशीष मंथली सैलरी इनकम इज रुपीज 9,600. हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 60%. व्हाट इज हिज सेविंग पर मंथ? तो अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने इसको शायद होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। अगर नहीं बोला होगा तो प्लीज इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग बना लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%. इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 90,000 रुपीज 90,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर? अब देखो ये डेप्रिशिएट्स का मतलब क्या होता है। डेप्रिशिएट्स का मतलब होता है उसका उसकी जो प्राइस है वो कम होना, उसको हम डेप्रिशिएट बोलते हैं। जैसे आप कार ले लोगे, एक नई कार आप बाय करते हो, ठीक है। तो जिस वक्त आप बाय करोगे और उसके बाद मान के चलो 6 मंथ आप यूज करके उसको सेल करोगे, तो वो ओरिजिनल प्राइस में नहीं बिकेगी, उसकी कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। उसी को हम डेप्रिशिएट होना बोलते हैं, राइट। प्राइस का कम होना। जैसे जैसे आप चीजों को इस्तेमाल करते हो सेकेंड हैंड हो जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। तो सेम वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%. ठीक है, तो मैं ना यहाँ गिवन लिख लेता हूँ। डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। कितना हो रहा है डेप्रिशिएट? 10%। ठीक है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू दी है ₹90,000, ₹90,000। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर? तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? हर ईयर 10% डेप्रिशिएट हो रहा है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो भी चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर फर्स्ट ईयर निकाल लेते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर, अब देखो फर्स्ट ईयर में अगर 10% डेप्रिशिएट हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10% कम हो जाएगी। तो फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएटेड अमाउंट कितना हो जाएगा? डेप्रिशिएटेड अमाउंट, व्हाट इज डेप्रिशिएटेड अमाउंट? कितना पैसा कम होगा 1 साल बाद? तो कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ 90,000, राइट। तो ये जीरो एंड ये जीरो गेट कैंसिल आउट, तो ये आ रहा है ₹9,000। दैट इज ₹9,000। तो ये डेप्रिशिएटेड अमाउंट हो गया, ठीक है। यानी 1 साल बाद वो मशीन की वैल्यू 9,000 रुपीज कम हो जाएगी। तो बताओ 1 ईयर बाद मशीन वैल्यू कितनी हो जाएगी? मशीन वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 90,000 माइनस 9,000। तो बताओ 90,000 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा? 81,000, राइट। ये हो गया 81,000। नाउ अब बताओ फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि हमको 2 ईयर का बोला था, ये तो फर्स्ट ईयर का आ गया। नाउ हम फॉर सेकेंड ईयर निकाल लेते हैं। तो फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? अगर हम फॉर सेकेंड ईयर देखें तो बताओ डेप्रिशिएटेड अमाउंट अगेन निकालना पड़ेगा। पहले साल में इतना वैल्यू कम हो गया तो इतना हो गया। दूसरे साल के लिए कितना करना पड़ेगा? 10% करेंगे। 10% किसका? अब इस वैल्यू का 10%, ठीक है। दैट इज 10% ऑफ 81,000, दैट इज 10/100 इंटू 81,000। तो ये आएगा ₹8100, राइट। तो बताओ देयरफॉर मशीन वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, मशीन वैल्यू आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 81,000 माइनस 8100, राइट। तो बताओ ये कितना आएगा? माइनस कर लो। दैट इज ₹72,900। सो दिस मस्ट बी आवर आंसर, राइट। तो अगर किसी मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है 10% एवरी ईयर,
तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इज 72,900। लेट अस चेक आवर आंसर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर ये था 12, राइट, फर्स्ट एक्सरसाइज का 12th। फर्स्ट एक्सरसाइज 72,900 तो करेक्ट है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देख लो। श्रुति स्कोर्ड 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 50% in Hindi. If the maximum marks of the subjects were 75, 60, 65 respectively, find her aggregate percentage of marks. तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, बहुत इजी है। श्रुति स्कोर्ड 60% marks in mathematics, 50% in English and 60% in Hindi. If the maximum marks is 75, 60, 65, तो बहुत इजी है। देखो आपको पहले मैथमेटिक्स का मार्क्स निकालना है तो 60% कर दो, 60% कर दो 75 का। इंग्लिश का मार्क्स निकालना है तो 55% कर दो 60 का। अगेन हिंदी का मार्क्स निकालना है तो 60% कर दो 65 का। ठीक है, तो वो जो भी आएगा उसका सम कर देना, तो फाइंड हर एग्रीगेट परसेंटेज। तो जो भी मार्क्स आएगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। जैसे आप लोग अपना रिजल्ट निकालते होगे कितना परसेंट बना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स टोटल 75 मार्क्स का हुआ है, इंग्लिश 60 और हिंदी 65। तो बस परसेंटेज निकालो, मार्क्स मिल जाएगा, फिर आप फाइनल परसेंटेज निकाल लेना। ट्राई करके देखो, नहीं बनेगा, इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट तो उसको मैं फिर जूम में क्लियर करूंगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Naveen got an increment of 15% in his salary. If his enhanced salary is 14,030, तो 10,000 14,030 रुपीज बोलेंगे, है ना। तो नवीन गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 15% इन हिज सैलरी, 15% उसको इंक्रीमेंट किया है। इफ हिज एनहेंस सैलरी इज 14,030 रुपीज, यानी कि जो बढ़ी हुई सैलरी है वो इतनी है। तो व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी, तो ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी होगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले ना देखो, ओरिजिनल सैलरी एक्स ले लो, पहले यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट द original salary be रुपीज एक्स। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी को मैं रुपीज एक्स ले लेता हूं। क्या बोल रहा है, नवीन गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 15%। अच्छा, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, अगर ओरिजिनल सैलरी एक्स है तो एक्स में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 15%, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 15%। अच्छा देखो, थोड़ा सा एक लाइन बचा देता हूं मैं अपनी। ओरिजिनल सैलरी एक्स था, उसमें 15% इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कितना इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 15% ऑफ एक्स बोल सकते हैं। और ओरिजिनल सैलरी एक्स है, उसमें 15% इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कितना अमाउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, दैट इज 15% ऑफ एक्स, यानी कितना हो जाएगा 15/100 इंटू एक्स। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 15x/100। ये रुपीज, इतना रुपीज उसका बढ़ा, 15% बढ़ गया। तो बताओ न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, व्हाट इज न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितनी होगी, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी x प्लस कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज 15x/100, राइट। ओरिजिनल सैलरी इतना था, इतना उसका इंक्रीमेंट हो गया, यानी बढ़ गया इतना पैसा। तो अब नई सैलरी कितनी आएगी, जितना पहले मिलता था प्लस जितना बढ़ गया है, राइट। दैट इज, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 100x प्लस 15x बाय 100, तो विच इज नथिंग बट 115x/100, राइट। और अगर देखा जाए तो आपको न्यू सैलरी दिया हुआ था, इस इंक्रीज्ड सैलरी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो क्या दिया है, इज इफ हिज एनहेंस्ड सैलरी इज 14,030 रुपीज, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट। तो बताओ न्यू सैलरी की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, न्यू सैलरी कितनी है उसकी, दैट इज 14030, राइट, 14030। तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा, 14030
इंटू 100 अपॉन 115 मस्ट बी इक्वल टू x। ठीक है, अब आपको उसको कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करो। सबसे पहले 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15। अगेन इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 45। ठीक है, 8 जा 40। अगेन यहाँ 3 बचेगा तो 0 लेना पड़ेगा। देन 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये आप देख लो 1 2 0 6 23 के टेबल में कैंसिल हो रहा है क्या? 1 8 0 6 23 के टेबल में, यस। ये ना आप इसको कैंसिल करना, ये 23 के टेबल में डायरेक्ट कैंसिल होगा। दैट इज 23 122 जा। आप एक बार करके देखना रफ में। तो x इज इक्वल टू 122 इंटू 100। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रुपीज 12200। तो डेट मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका? रुपीज 12200, 12,200। तो पहले उसकी सैलरी थी 12,200। 15% इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी न्यू सैलरी कितनी हो गई थी? 14,030 रुपीज। ठीक है, तो दिस मस्ट बी योर आंसर। अगेन वी विल चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो डेट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो 12,000 रुपीज, 12,200 करेक्ट है। ठीक ना, 15 क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं 15 क्वेश्चन। अच्छा पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। होपफुली समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो क्या लिखा है। अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1560 is to be divided among A, B, C such that A get 50% of what B get and B get 20% of what C get. How much will each of them will get? ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है पहले ये बताओ। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? तो टोटल अमाउंट दिया है हमको रुपीज 1560, राइट। इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। हमको ए बी सी में ये टोटल अमाउंट डिवाइड करना है सच डेट ए गेट 50% ऑफ व्हाट बी गेट। तो ए को कितना मिलेगा? 50% जो बी को मिल रहा है। एंड बी को कितना मिल रहा है? बी गेट 20% ऑफ व्हाट सी गेट। तो हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट? तो अब हर एक को कितना मिलेगा? अब इसको कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, एज्यूम कर लो, लेट द परसेंटेज अमाउंट सी गेट। तो देखो क्योंकि ए को उतना मिलेगा, ए को 50% बी का मिलेगा और बी को 20% सी को मिलेगा। तो सी का कुछ भी रिलेशन नहीं दिया है, तो हम पहले परसेंटेज अमाउंट सी का एज्यूम कर लेते हैं। लेट द परसेंटेज अमाउंट सी गेट बी x%। ठीक है, सी को कितना अमाउंट मिल रहा है? लेट इट बी x%। मैंने एज्यूम कर लिया लेट द परसेंटेज अमाउंट सी गेट विल बी x%। नाउ देखो क्या दिया है, बी गेट्स 20% ऑफ व्हाट सी गेट। या तो एक काम करो, परसेंटेज एज्यूम मत करो, कॉस्ट एज्यूम कर लो। लेट द अमाउंट सी गेट, देखो यहाँ लेट द अमाउंट सी गेट बी रुपीज एक्स। सी को कितना अमाउंट दिया हमने? रुपीज एक्स। तो अब तुम बताओ बी को कितना मिलेगा? अगर सी के पास रुपीज एक्स जा रहा है तो देयर फॉर अमाउंट बी गेट इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा? तो देखो क्वेश्चन में लिखा है बी गेट 20% ऑफ व्हाट सी गेट। अगर सी को रुपीज एक्स मिला है तो बी को कितना मिलेगा? डेट इज 20% ऑफ एक्स। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 20x/100, राइट। 20/100 इंटू एक्स दैट इज 20x/100। ये किसको मिल गया? ये बी का आ गया। नाउ सी का निकालते हैं। अमाउंट सी गेट, अमाउंट सी विल गेट इज इक्वल टू, अब देखो सी को कितना अमाउंट मिलेगा? तो अगेन देखो यहाँ पर क्या दिया है, सी गेट सच डेट ए गेट, सॉरी सी बोल रहा हूं मैं यार, सो सॉरी। हाँ,
अमाउंट ए गेट, सी को तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया था, अमाउंट ए गेट इज, अब देखो ए को कितना मिलेगा, ए गेट 50% ऑफ व्हाट बी गेट। तो बताओ ए को कितना मिल रहा है, 50% व्हाट बी गेट। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, हमने सबसे पहले सी के अमाउंट को एक्स ले लिया, तो बी को कितना अमाउंट मिल रहा है, 20% ऑफ व्हाट सी गेट। तो सी के पास अगर रुपीज एक्स है तो बी के पास उसी का 20% है, राइट। उसके बाद अमाउंट ए को कितना मिलेगा, तो बोला है ए गेट 50% ऑफ व्हाट बी गेट। तो बी को अगर इतना मिला है तो ए को कितना मिलेगा, इट इज 50% ऑफ 20x अपॉन 100, राइट। यानी 50% ऑफ व्हाट बी गेट, तो बी को इतना मिला है तो इसका 50% ए को मिलेगा। तो that is 50 upon 100 into 20x upon 100, ठीक। तो उसको भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5 2 10, तो 1000x अपॉन 1440 आएगा, ठीक है, राइट। यही है ना। अब कैंसिल कर लो यहाँ से 3 जीरोस, यहाँ से पूरे 3 जीरोस कैंसिल कर लो, तो ये आ रहा है ₹x/10, समथिंग ऐसा ही कुछ आ रहा है, ₹x/10, ठीक। अब देखो टोटल अमाउंट इतना है और हमने ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो तुम बताओ अगर ए बी सी तीनों के अमाउंट का मैं सम कर दूं, बताओ ए को कितना मिला है, ₹x/10 ना, ए को कितना मिला है x/10 प्लस बी को कितना मिला है 20x अपॉन 100, राइट, प्लस सी को कितना मिला है x। अगर इन सब का सम कर दें तो इट विल गेट अ टोटल अमाउंट विच इज 1560, राइट। तो अब देख लो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, जितना ए को मिला है, जितना बी को मिला है और जितना सी को मिला है, तीनों को मिला के टोटल अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो इसमें से हमारा एक्स निकल जाएगा और एक्स आ गया तो तीनों का अमाउंट भी आ जाएगा। तो वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। यहाँ 100 है तो इसको 100 बनाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 10 10 100। अगेन इसको 100 करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 10x, डिनोमिनेटर तो पूरा 100 हो गया, 100 100 100, तो ये क्या बनेगा 10x प्लस 20x प्लस 100x मस्ट बी इक्वल टू 1560। बता दो ये हो गया 120 प्लस 10 130, तो 130x अपॉन 100 must be equal to 1560। now if we have to calculate x कितना आ जाएगा बताओ, that is 1560 into 100 upon 130, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये नीचे आ गया, अगेन 0 एंड 0 गेट कैंसल आउट। अब देख लो आप 13 की टेबल में 156 आता है क्या, चेक करके देखो। हाँ देखो जाएगा, अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 13 12 156 होता है। तो x आपका कितना आ गया, ₹12 into 100 that is 1200, तो ₹1200। x 1200 आया है, इसका मतलब समझो कि हमने c को कितना अमाउंट मिला है 1200, राइट। अगर c को 1200 मिला है तो अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ धीरे धीरे, अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यही साइड में बता देता हूँ। तो देखो अमाउंट सी गेट कितना, ये कितना आ रहा है अमाउंट सी गेट हमारा, दैट इज ₹1200। तो बताओ अमाउंट बी गेट कितना आ जाएगा, तो बी गेट कितना आ रहा है बताओ, बी का हमारा क्या आया था 20 अपॉन 100 इंटू एक्स, राइट। तो एक्स कितना हमारा 1200, तो बताओ कितना आएगा, ये 0 एंड 0 कैंसिल, 0 एंड 0 कैंसिल, तो ये आ रहा है 2 2 4, 2 1 2 और ये 0, दैट इज ₹240। तो बी को कितना मिला, सिर्फ ₹240। अब बताओ अमाउंट ए गेट, अब ए को कितना मिल रहा था x/10 which is 1200/10 which is equal to ₹120, राइट। तो ये तीनों का शेयर हो गया, ए को मिलेगा ₹120, बी को मिलेगा ₹240 और सी को मिलेगा ₹1200। तो दिस मस्ट बी योर आंसर,
ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, इसको नोट डाउन कर लेना और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।